नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से बायर फाइंड करके इंटरनेशनल मार्केट में आपको अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना है। इन सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं इंडिया से नीदरलैंड एक्सपोर्ट करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2022-23 के अंदर नीदरलैंड जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री रहा है। काफी सारे प्रोडक्ट जो है इंडिया से नीदरलैंड में एक्सपोर्ट किए गए। तो अगर आप भी जानकारी चाहते हैं कि इंडिया से आप ऐसे क्या प्रोडक्ट हैं जो नीदरलैंड में एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको समझ में आए कि नीदरलैंड में कैसे एक्सपोर्ट करना है, इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है और उसका प्रोसीजर क्या रहेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, नीदरलैंड जो है थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री है। सब नंबर 1 पे हमारा जो इंपोर्टिंग पार्टनर है 2022-23 के आंकड़ों के हिसाब से वो रहा है यूएसए, जिसने सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया है। उसके बाद यूएई, सेकंड नंबर पे हमारा यूएई आता है, जो भी कुछ इंपोर्ट किया है इंडिया से और बहुत सारे प्रोडक्ट जो है हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज निकल के आई वो आई है नीदरलैंड, जो काफी कुछ इंपोर्ट कर रहा है हमसे। वर्ष 2022-23 के अंदर नीदरलैंड ने काफी कुछ प्रोडक्ट जो है इंडिया से इंपोर्ट किए हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट का इंपोर्ट जो है नीदरलैंड के द्वारा किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि नीदरलैंड ने कितना इंपोर्ट किया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं लास्ट फाइनेंशियल 2022-23 के अंदर इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज जो नीदरलैंड है उसको करीब करीब 20.90 बिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट किया। काफी कुछ कमोडिटी इसमें एक्सपोर्ट की गई है। करीब करीब 31 कमोडिटीज के अंदर जो है हमने नीदरलैंड को एक्सपोर्ट किया है। तो काफी अच्छा एक्सपोर्ट जो है इंडिया और नीदरलैंड का यहाँ देखने को मिल रहा है। 20.90 बिलियन डॉलर का 2022-23 के अंदर इंडिया ने जो है नीदरलैंड को एक्सपोर्ट किया है। तो इनमें से जो मेजर कमोडिटी और प्रोडक्ट की बात करें तो वो है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो करीब करीब 11.81 बिलियन डॉलर का रहा है। दोस्तों, काफी बड़ी क्वांटिटी जो है इंडिया से नीदरलैंड को भेजी गई है। उसके बाद 2.59 बिलियन डॉलर का जो है इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है, जो भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है जो आप नीदरलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि 1.74 बिलियन डॉलर का रहा है। काफी बड़ी क्वांटिटी में जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का भी यहां से एक्सपोर्ट किया गया है। तो अगर अब नंबर 1 की जो कमोडिटी है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसको देखा जाए दोस्तों, वो 11.81 बिलियन डॉलर का हुआ है। मतलब इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा था उसको अब री एक्सपोर्ट कर रहा है और काफी अच्छा री एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यूरोप की जो कंट्री, रशिया वगैरह से अभी ऑयल वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो वो सब लोग इंडिया का रुख कर रहे हैं, इंडिया से जो है परचेज कर रहे हैं। तो करीब करीब अभी जो जैसा मैंने बताया 11.81 बिलियन डॉलर का सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट हुआ है यूरोपियन कंट्री नीदरलैंड के अंदर, वो सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ही हुआ है। 4th नंबर पे जो प्रोडक्ट आ रहा है आपका निकल के, वो आ रहा है आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल, जो कि 1.35 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया गया है नीदरलैंड के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स की, जो करीब करीब 627.71 मिलियन डॉलर का जो है हमने एक्सपोर्ट किया है नीदरलैंड को। उसके बाद ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट की बात कर ली जाए तो 594.31 मिलियन डॉलर का जो है हमने एक्सपोर्ट किया है नीदरलैंड को। उसके बाद आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्ट कर पाए 235.33 मिलियन डॉलर का। देखिए दोस्तों, काफी बड़ा एक्सपोर्ट जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का भी हम यूरोपियन कंट्रीज नीदरलैंड को कर पा रहे हैं। उसके बाद लेदर एंड लेदर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो है 191.78 मिलियन डॉलर का जो है लेदर प्रोडक्ट का हमारे यहाँ से 2022-23 में नीदरलैंड के अंदर एक्सपोर्ट हुआ है। प्लास्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो 134.08 मिलियन डॉलर का जो है हमारे यहाँ से नीदरलैंड को एक्सपोर्ट किया गया है। उसके बाद बात करें कॉटन यार्न फैब्रिक मेडअप्स वगैरह की, तो 126.14 मिलियन डॉलर का हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है। साथ में जो मेरीन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है 119.06 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। -6% ये डाउन हो गया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अगर कंपैरिजन करें तो। और उसके बाद चावल का एक्सपोर्ट बढ़ा है, जो कि 61% ज्यादा किया गया है। 88.55 मिलियन डॉलर का जो है चावल का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से नीदरलैंड को किया गया है। मैन मेड यार्न या फैब्रिक्स की बात कर ले दोस्तों, तो 87.81 मिलियन डॉलर का हमारे यहाँ से नीदरलैंड को एक्सपोर्ट हुआ है। और स्पाइसेस, मसालों में इंडिया बहुत अच्छे मसाले यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, केरल वगैरह साइड से भी, राजस्थान से भी आप लेते हैं, गुजरात से भी लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मसाले। तो ये करीब करीब 70.34 मिलियन डॉलर का हमने
नीदरलैंड को एक्सपोर्ट किया है। हैंडीक्राफ्ट आइटम की बात करें तो $58.18 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है। जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें दोस्तों $37.92 मिलियन का हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है। माइका एंड कॉल प्रोडक्ट की बात करें तो $37.50 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है। एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर अगर कैशू की बात कर लें तो कैशू जो है $36.40 मिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है। कारपेट की बात करें, रग्स एंड कारपेट्स वगैरह $32.98 मिलियन का हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है। तो काफी सारी कमोडिटीज है, काफी सारे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया नीदरलैंड में एक्सपोर्ट कर रहा है और बिलियन और मिलियन डॉलर में जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। सिरामिक प्रोडक्ट की बात करें तो $29.94 मिलियन का हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट रहा है। ऑयल मिल्स की बात करें तो $25.05 मिलियन का रहा है, काफी ये डाउन हो गया, इससे पहले काफी ज्यादा रहता था। जूट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें जिसमें फ्लोर कवरिंग वगैरह आ जाता है जूट से बने हुए, $22.21 मिलियन का हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है। सीरियल प्रिपरेशन की बात करें, मिसलेनियस प्रिपरेशन या प्रोसेस आइटम की, तो $21.48 मिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है, जो करीब 46% की जो है इसमें ग्रोथ देखी गई है। और आयरन और हमारे यहाँ से $20.24 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है। चाय हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट की गई है, टी एक्सपोर्ट किया गया है $14.55 मिलियन का। ऑयल सीड हमारे यहाँ से $11.05 मिलियन के एक्सपोर्ट किए गए हैं, जिसमें -19% का डाउनफॉल देखा गया है। टोबैको हमारे यहाँ से $9.01 मिलियन का, और ये जो है 833% की ग्रोथ रेट इसमें देखने को मिली है। कॉफी जो है हमारे यहाँ $8.97 मिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है, जो 14% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। और डेयरी प्रोडक्ट का दोस्तों $3.33 मिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है। लास्ट में सीरियल्स, अदर सीरियल्स आते हैं $1.08 मिलियन के। तो काफी कुछ प्रोडक्ट हमने रिसेंटली 2022 और 2023 के अंदर नीदरलैंड को एक्सपोर्ट किए। इसी वजह से जो है नीदरलैंड इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन के सामने आए 2022 और 2023 के फाइनेंशियल ईयर में। यूएसए, यूएई, उसके बाद आ गया है आपका नीदरलैंड दोस्तों, जो काफी कुछ इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है। तो आप जो है दूसरी कंट्री का पीछा करना छोड़ें, ये कंट्री काफी अच्छा इंपोर्ट कर रही है इंडिया से, काफी सारे प्रोडक्ट हैं, पोटेंशियल है इंडिया में, ऑलरेडी ये इंपोर्ट कर रहे हैं। तो नीदरलैंड में भी आप एक्सपोर्ट करके जो है काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये तो कुछ मैंने प्रोडक्ट और कमोडिटी बताया जो कि ऑलरेडी हमारे यहाँ से नीदरलैंड के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आप इंडिया से नीदरलैंड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे। तो अगर आप इंडिया से नीदरलैंड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको सबसे पहले जीएसटी सर्टिफिकेट लगेगा, एडी कोड लेटर लगेगा बैंक से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगेगा, आरसीएमसी, जो भी प्रोडक्ट रहेगा उससे रिलेटेड आरसीएमसी आपको बनाना रहेगा। आरसीएमसी के बाद सिंपली कुछ डॉक्यूमेंट आपके जो है ड्यूरिंग द शिपमेंट बनेंगे, और कुछ डॉक्यूमेंट बाहर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बनाए जाते हैं। जैसे एफएसएसआई का लाइसेंस है, वो आपको अगर आपका प्रोसेस फूड है तो बनाना है, या फिर बाहर कोई आपसे गुमास्ता सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट, ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट, या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट, लेब रिपोर्ट, टैक्स रिपोर्ट की डिमांड करता है तो वो आपको बनाना रहेगा। फिर कुछ डॉक्यूमेंट आपके ड्यूरिंग द शिपमेंट बनेंगे, जैसे आपका परफॉर्मा इनवॉइस हो गया है, कमर्शियल इनवॉइस है, आपका शिपिंग बिल, फ्यूमिगेशन, पाइथोसैनिटी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन एंड बिल ऑफ लेडिंग। ये डॉक्यूमेंट आपको एक्सपोर्ट के बिजनेस में बनाने रहते हैं। अगर बात करें कंप्लीटली प्रोसीजर की कि आप अगर नीदरलैंड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो पूरा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर किस तरीके से रहेगा, तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है कि क्या प्रोडक्ट जो है आप नीदरलैंड को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग के बारे में पता करेंगे कि कहाँ से आप लेंगे, उसकी प्राइसिंग पता करेंगे, पैकेजिंग पता करेंगे, वो किस किस साइजेस में अवेलेबल है और उसके अंदर क्या क्या कस्टमाइजेशन किए जा सकते हैं, ये सब आप उसमें पता करेंगे। उसके बाद आपको एक फर्म का नाम डिसाइड करना है, उसके ऊपर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, एक करंट अकाउंट ओपन कराना है जहां पे आपको एडी कोड लेटर मिल सके, उसी बैंक में आपको करंट अकाउंट ओपन कराना है। एडी कोड के बाद आपको जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बाद आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से उससे आपको आरसीएमसी लेना रहेगा। उसके बाद आपको आइस गेट या पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना है, जिस भी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं वहां पे आइस गेट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। वहां पे आपको एडी कोड लेटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके माध्यम से जो है आप पोर्ट रजिस्ट्रेशन जो है आइस गेट की वेबसाइट पे कर सकते हैं। उसके बाद जिस भी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं वहां एक सीएचओ को अपॉइंट करेंगे, जिससे आपको कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस ले लेने हैं। फिर आपको बायर फाइंडिंग का प्रोसेस चालू करना है। बायर जो है आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मेथड से जो है फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे कई सारे वीडियो हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको हाउ टू फाइंड द बायर्स और उसके क्या तरीके हैं बारे में जो है आपको वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जब बायर फाइंड कर लेते हैं तो बायर को अपना प्राइस आपको देना है, बायर से डील फाइनलाइज करना है, पेमेंट टर्म, शिपिंग टर्म वगैरह डिसाइड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बायर को चाहिए ये पता करना है, और उसके बाद बायर से ऑर्डर लेके एडवांस पेमेंट लेने के बाद आपको मटेरियल डिस्पैच कर देना है। जब मटेरियल डिस्पैच होगा तो पोर्ट पे आपका सीएचओ उसका कस्टम क्लियरेंस करा के मटेरियल को जहाज पे लोड कर देगा। जो भी डॉक्यूमेंट आएंगे शिपिंग बिल को छोड़ के वो सब आपको बायर को
ओरिजिनली कुरियर करने रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो है एक्सपोर्ट का प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट और हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको चाहिए, कोई भी क्वेश्चन करिए जो आप डायरेक्टली मुझसे बात करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ये सब सपोर्ट हमारी तरफ से चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हम आपको सिखाते हैं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग करके बायर फाइंड करना है। लाइव बायर फाइंडिंग भी लाइव क्लास में आपको बताई और समझाई जाती है। लाइव क्वेरी सॉल्यूशन वहां पे किया जाता है, पूरे लाइव डॉक्यूमेंटेशन बना के आपको बताए जाते हैं। पोर्ट पे कैसा प्रोसीजर रहता है वो सब आपको लाइव दिखाया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों 7 डेज का हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन रहता है, या फिर आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में भी आके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें भी आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सिखाया जाता है और आपको जो है यहाँ पे पर्सनल सपोर्ट भी हमारी तरफ से मिल जाता है। तो ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें हम लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेटेड वीडियो डेली बेसिस पे आपको शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।